अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आपको पता है आज मैंने ना मेरी पोर्च के सामने ना करेंट वहाँ पे जो डोर है वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाया हुआ है और इतना कूल इफेक्ट लग रहा है ना, आई जस्ट लव इट। इसी कूल इफेक्ट के साथ मैं आपको कुछ कूल बातें शेयर करने आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगा। मेरा ये वीडियो पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरा नाम फिरदौस है और जो फर्स्ट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि वायरस की वजह से स्टारबक्स जैसी बहुत बड़ी कंपनी ने लैंडलॉर्ड को डिमांड किया हुआ है, उनको लेटर लिखा हुआ है कि उनका जो रेंट है उसको नेक्स्ट ईयर तक ना लिया जाए। और ये इसकी वजह से किया गया है क्योंकि जिस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, डीलिंग नहीं हो पा रही है, सभी जगह शॉप्स बंद हुए हैं, लोग आना बंद कर दिए हैं। जिस तरह से वायरस ने इंसानों को नहीं छोड़ा, किसी कंपनी को नहीं, किस चीज़ को नहीं छोड़ा है, इसके वजह से $950 मिलियन का नुकसान इस कंपनी को उठाना पड़ा है। इसके वजह से उन लोगों ने फैसला किया है, उन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि उनका जो रेंट है वहाँ पे ब्रेक लगा दिया जाए। वैसे ही इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई बिजनेस का नाम आता है तो वो है MSME सेक्टर, यानी कि माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जहाँ पे करीब 11 करोड़ लोग काम करते हैं। वहाँ पे भारी नुकसान हुआ है इस वायरस के वजह से। लेकिन हालांकि कुछ दिनों पहले ही हमारी सरकार ने फैसला ये ऐलान किया है कि उनको 3 लाख का लोन दिया जाएगा, विदाउट एनी गारंटी उनको दिया जाएगा और वो 1 ईयर तक ब्याज से उनको छूट मिल सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा अहम फैसला है और इसके वजह से बहुत कुछ चेंजेस आ सकेंगे हमारी अर्थव्यवस्था में और फाइनेंस में। तो इसको ये जो वायरस है अभी उसको तो हमको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पर अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। ट्राई कर रहे हैं और चीज़ें सॉर्ट आउट होने के लिए कुछ समय देना भी ज़रूरी होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। और मैं अभी बताऊंगी कि YouTube ने कुछ फीचर्स लॉन्च किए हुए हैं। उसमें से सबसे बड़ा फीचर ये है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन कब रहती है ये हमें पता चलेगा। उसका ग्राफ हमें दिखाई देगा YouTube स्टूडियो में। ये देखिए, तो ये ग्राफ है, इसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस कब ऑनलाइन रहती है, वीक में किस आवर में ज़्यादा ऑनलाइन रहती हैं। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट, मेरे ख्याल से तो ये एक बेस्ट फीचर है, क्योंकि अगर हम टाइम में हमें पता चलेगा तब हम अपनी वीडियोस ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लाइव पर आ सकते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि हम हमारे ऑडियंस तक डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक हम अप्रोच हो पाएंगे। तो मेरी नज़रिए से इट इज़ अ बेस्ट फीचर। आपके नज़रिए में क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो YouTube ने जो सेकंड फीचर लॉन्च किया है वो भी बहुत बढ़िया फीचर है, जहाँ पे हम क्रिएटर्स को या तो फिर जो जितने भी चैनल्स ओनर्स हैं उनको एक अथॉरिटी दी जाएगी यूट्यूब के तरफ से, और ये वो होगी जहाँ पे हम अपने कमेंट्स चेक कर सकते हैं। वो ये है कि हमारे YouTube स्टूडियो में सब कमेंट्स आएंगे, जहाँ पे 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा वो होगा पब्लिकली कमेंट, जो सेकेंड सेक्शंस होगा वहाँ पे होगा हेल्प और रिव्यू, और थर्ड होगा स्पैम कमेंट्स। तो जो सेकेंड वाला है हेल्प और रिव्यू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। वहाँ पे जितने भी इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स हैं वहाँ पे आएंगे, जहाँ पे हम ओनर्स चेक कर सकते हैं कि या तो वो कमेंट्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो फिर हाइड कर सकते हैं, या तो फिर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा सेटिंग, तो ये आगे जाके आएगा। तो ये जो सेटिंग है वो इसके लिए YouTube ने लाया है ताकि जो चैनल है उसको इम्प्रूव कर सके, हमारे जो YouTube है उसको इम्प्रूव। ओवरऑल अगर चैनल इम्प्रूव हो गया तो डेफिनेटली YouTube भी इम्प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए ये आया हुआ है, और इसकी वजह से ना जो पहले से उनकी जो प्रोसेस चलती आ रही थी, इसकी वजह से 75% फ्लैग कमेंट जो है उनके रिड्यूस हो चुके हैं। तो उनको लगता है कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है, और मेरे ख्याल से भी ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे ओनर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो क्रिएटर्स हैं उनका टाइम बचाने के लिए भी किया हुआ एक अलग ही ट्रायल है। तो और एक बात अच्छी है इसमें कि फीडबैक का ऑप्शन है,
जहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो है वहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन भी है। अगर हमें इससे कुछ कहना है, या तो अच्छा लगा या तो इसके बारे में कुछ कहना है, तो हम उस फीडबैक में कह सकते हैं, जहाँ से हमारी जो टेक्निकल कमिटी है यूट्यूब की वो देख के उस पर वो एक्शन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसके बाद जो थर्ड वाला फीचर है यूट्यूब का वो ये है कि जो वीडियोस है हमारे वो पोर्शन में रहेंगे या तो फिर सेक्शन में। इन शॉर्ट अगर इजीली बताऊं तो वो सेक्शंस में रहेंगे। यानी कि मैंने अभी मेरे भी अपने जो इंट्रो है उसमें भी दिया हुआ है कि वो कैसे रह सकते हैं। ये जस्ट एक आपको इंट्रोडक्शन की तरह है। इसका अपडेट कुछ ही दिनों में मिल सकता है, तब आपको टोटली पूरा इन डिटेल में समझ आएगा कि क्या है। और मैंने जस्ट ट्रायल बेसिस पर आपको दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे करना है कि जो अपना पार्ट है वो सेक्शन वाइज करना है अपना वीडियो है। और इसका भी कुछ कंडीशंस है। अपना जो वीडियो है वो 3 सेक्शंस में, मिनिमम 3 सेक्शंस में होना चाहिए और ईच सेक्शन जो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक नया फीचर्स आया है यूट्यूब की तरफ से, जहाँ पे और ये इसके लिए किया गया है ताकि लोगों को आसानी से उनकी चीज़ें मिल सके। अगर उनको कुछ सेक्शन देखना हो तो वो उस सेकंड, और ये 0.00 से स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो अगर उनको कुछ चाहिए तो वो उतने सेक्शन में जा सकेंगे और उतना ही वीडियो देख सकेंगे। लेकिन मेरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, अगर आपको इसका जवाब मिले तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर उतना ही वीडियो ऑडियंस देखेगी तो हमारा जो वॉच टाइम है वो कैसे बढ़ेगा। ठीक। अगर आपको इसके बारे में जानकारी मिली तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे को उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट लॉन्च, फेसबुक ने ये लॉन्च किया है कि शेड्यूल कम्युनिटी पोस्ट जो है वो मेन डेस्कटॉप पर वेब पर रहेगा, जहाँ पे हम हमारी वीडियोस है ना अपना टाइम सेट करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लॉन्च है। और इसके बाद मैं आपसे बात करूँगी जो कि इजी हो सकेगा हर किसी के लिए अपनी वीडियोस डायरेक्ट पोस्ट करने के लिए। ऑडियंस के हिसाब से अब वो ज़्यादा मोर यूज़फुल हो जाएगा कि हम अपना टाइम सेट करें किस आवर्स में ऑनलाइन लोग रहते हैं और वहीं पे हम अपनी वीडियोस डेट और टाइम सेट करके वहाँ पे पूरी तरह से उसको सेट कर लें। तो ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इसके बाद मैं आपसे बात करूँगी फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ऐसे क्या बड़ी चीज़ें की हुई है। तो लोकल बिजनेस है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसके वजह से हमारे सोशल मीडिया में फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। फेसबुक ने अपना जो हैशटैग है वहाँ पे #सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस नाम का हैशटैग यूज़ करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम ने भी सपोर्ट स्मॉल बिजनेस नाम का स्टिकर उन्होंने लॉन्च किया हुआ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक ने एक अनोखा फीचर इंट्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे बिजनेसेस नियर बाय नाम का एक सेक्शन आया हुआ है, जिसके वजह से हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास कौन सा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, और इसके वजह से हम उनको डायरेक्टली अप्रोच कर पाएंगे। कुछ खरीदना हो तो खरीद पाएंगे, तो डील कर पाएंगे। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने एक स्टेप अहेड करके एक आगे स्टेप इस बिजनेसेस को सपोर्ट के लिए बढ़ा दिया और अभी वो इम्प्रूव कर रहे हैं। आई होप थोड़ी दिन में अभी बहुत अलग अलग फीचर्स आ जाएंगे उनके भी। तो ये रहा मेरा पूरी तरह से आज का वीडियो। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी आपको और आप कुछ जानकारी के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, स्टे विथ मी, बाय बाय, टेक केयर।